हेलो फ्रेंड्स, लेडीज़ क्रेज चैनल में आप सभी को स्वागत है। पहले ही मैंने इस फ्रॉक की कटिंग वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है लेडीज़ क्रेज, आप चैनल में देख सकते हो। आज की वीडियो में हम स्टिचिंग करेंगे, इस फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों वीडियोस मेरे चैनल में आप देख सकते हो। आप चाहे तो कन्नड़ा में भी देख सकते हो, कन्नड़ में भी मैंने सेपरेट वीडियोस अपलोड किया है। और मेरे बेटी के लिए एक फ़्रॉक स्टिच किया है इसी फैब्रिक में। 10 से 11 साल बच्चे के लिए एक फ़्रॉक को मैंने स्टिच करके दिखा दिया है इसी फैब्रिक में। उसका लिंक भी आई कार्ड में दे दूँगी और इस वीडियो की एंड में भी दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। टॉप पार्ट के मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रख दिया है। इसके ऊपर हम लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से जोड़ के रखेंगे और पहले हम नेक पार्ट को स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें जोड़ के रखना है। आप किसी भी पार्ट को स्टिच कर सकते हो। मैं पहले फ्रंट पार्ट को स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम नेक पार्ट में अ, इस तरह थोड़ा मार्जिन छोड़ के ऐसे स्टिच करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम ट्रिम करेंगे नेक पार्ट में। बहुत ही इजी स्टेप्स में आप सीख सकते हो कैसे फ्रॉक को कट करना है और स्टिच करना है। ऐसे हम नेक पार्ट में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इसके बाद हमें लाइनिंग कपड़े के किनारे में एक लाइन स्टिच करना होगा। ये देखिए, हाथ से थोड़ा ऐसे प्रेस करके हमें लाइनिंग कपड़े के किनारे पे एक लाइन स्टिच करना है। इससे क्या होती है, नेक स्टिच से बैठ जाती है। ये देखिए, इस तरह से हमें स्टिच करने के बाद ऊपर आप नेक पार्ट में टॉप स्टिच लगा सकते हो। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। इसके बाद हम चारों तरफ बड़े बड़े स्टिचेस डाल देंगे ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों हिल न जाए। ये देखिए, अच्छे से प्रेस करते हुए हमें ऐसे चारों तरफ बड़े बड़े स्टिचेस डालना है, नहीं तो स्टिचिंग करने वक्त दोनों हिल जाएगी, इसलिए स्टिच करना होगा। ये देखिए, चारों तरफ मैंने बड़े बड़े स्टिचेस डाल दिया है। अभी हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करेंगे और इसके बाद हम टक्स को स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट में मैंने टक्स कहाँ पे मार्क करना है कटिंग करने वक्त आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद ऐसे प्रेस करते हुए दोनों साइड हमें मार्क करते हुए दोनों साइड स्टिच करना है टक्स पार्ट को। आपके मेजरमेंट के हिसाब से टक्स की विड्थ ज़्यादा कम कर सकते हो। यहाँ पे मैं 38 चेस्ट साइज़ के लिए 1 इंच तक मैंने टक्स की विड्थ ले लिया है। इससे ज़्यादा हो तो 40 इंच 42 इंचेस के लिए आपको 1.5 इंच तक टक्स लेना होगा। ये देखिए, इस तरह से टक्स लेने के बाद नीचे की पार्ट को हम अटैच करेंगे, स्कर्ट पार्ट को अटैच करेंगे। टॉप पार्ट अभी पूरी तरह से रेडी हो चुका है। फ्रंट पार्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से हमें दोनों की मेजरमेंट लेना है। थोड़ा 1 इंच ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोनों साइड इस तरह से हम छोटे छोटे प्लेट्स ले लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा फैब्रिक हम स्कर्ट पार्ट को हम कैसे कट करते हैं, क्रॉस में कट करते हैं अम्ब्रेला फ्रॉक में। आप कॉटन फैब्रिक में स्टिच कर रहे हैं तो इस तरह नहीं होगी, बराबर बैठेगी। पर ये थोड़ा पॉलिस्टर टाइप की कपड़े हैं, इसलिए थोड़ा कमर पार्ट में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी कट करने के बाद। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्कर्ट पार्ट को अटैच कर दिया है। आप एक बार चेक करके, ज़्यादा है तो स्कर्ट पार्ट को आपको ऐसे प्लेट्स लेके स्टिच करना होगा। और एक बार मैंने इसके ऊपर स्टिच ले लिया है। ये देखिए, फ्रंट पार्ट अभी पूरी तरह से बन के रेडी है। इसी तरह हमें बैक पार्ट को भी स्टिच करना है। बैक पार्ट की टॉप पार्ट को मैंने स्टिच कर दिया है। अभी मैं टक्स ले रही हूँ। दोनों साइड हमें इसी तरह टक्स लेना है। बैक पार्ट की टक्स आप ब्लाउज़ में कैसे स्टिच करते हैं ना, सेम उसी तरह आपको बैक पार्ट में टक्स लेना होगा।
मैंने लेंथ में 4 से 4.5 इंच लिया है और विड्थ में आधा इंच नीचे की साइड टक्स की विड्थ। इस तरह टक्स लेने के बाद नीचे की साइड स्कर्ट पार्ट को अटैच करेंगे। फिर से वैसे ही हमें ऐसे मेजरमेंट लेना है। थोड़ा ज़्यादा है तो दोनों साइड प्लेट्स लेना होगा, ज़्यादा नहीं है तो सीधा आप दोनों को अटैच कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 0.25 इंच ज़्यादा है, दोनों साइड टक्स लेके इसको हम बराबर करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों को जोड़ दिया है और एक बार इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक के रिलेटेड आपके किसी कमेंट है तो क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। ये देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को स्टिच करने के बाद दोनों साइड्स को अटैच करेंगे शोल्डर पार्ट में। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को अच्छी तरह से जोड़ के मैंने शोल्डर पार्ट में स्टिचेस डाल के जॉइंट कर दिया है। दोनों साइड आप डबल स्टिच ले लीजिए एंड में मजबूत के लिए। इसके बाद हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। स्लीव्स की मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रख दिया है। इसके बाद लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से जोड़ के रखेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल पफ स्लीव्स स्टिच कर रही हूँ। सिर्फ ऊपर की साइड 3 से 4 प्लेट आएगी। ये देखिए नीचे की साइड मैंने दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से जोड़ के स्टिच कर दिया है और कपड़े को, लाइनिंग कपड़े को पलटते हुए हमें यहाँ पे एक लाइन स्टिच लेना होगा। चारों तरफ हमें बड़े बड़े स्टिचेस डालना है ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों हिल न जाए। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से जोड़ के स्टिच करना होगा। आप चाहे तो नीचे की साइड टॉप स्टिच भी डाल सकते हो, मैंने ऐसे ही जोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से स्टिचेस लेने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम करेंगे। स्लीव्स की कटिंग, अम्ब्रेला फ्रॉक की टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट की कटिंग पूरा वीडियो को मैंने मेरे चैनल में अपलोड किया है। कहाँ पे हमें कट्स लेना है, कहाँ पे हमें प्लेट्स लेने के लिए कट्स लेना है, डिटेल में मैंने उस वीडियो में दिखा दिया है, आपको बता दिया है, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से 4 प्लेट्स लिया है मैंने। दूसरे स्लीव्स को भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। बहुत ही इजी स्टेप्स में आप इस तरह का सिंपल पफ स्लीव्स स्टिच कर सकते हो। आप चाहे तो आपके पास कपड़े ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा पफ्स भी ले सकते हो, विड्थ में आपको ज़्यादा लेना होगा। दोनों स्लीव्स को मैंने रेडी कर दिया है। इसके बाद मैंने ले लिया है फ्रॉक पार्ट। स्लीव्स को अटैच करने से पहले हमें आर्म होल की फाइनल कटिंग लेना होगा। ये देखिए पहले हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, फ्रॉक को, टॉप पार्ट को उल्टा रखेंगे। इसके बाद शोल्डर से फिर से हम एक बार आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। ऊपर से लेते हुए हमें, ये फ्रंट पार्ट है, ये देखिए आर्म होल की लेंथ मैंने रख दिया है 6.5 इंच। आपके मेजरमेंट के हिसाब से आप रख सकते हो। ऐसे 6.5 इंच पे आर्म होल की बॉक्स बनाने के बाद 1.5 इंच पे इसको राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड में भी करेंगे फाइनल कटिंग। फिर से हमें शोल्डर पॉइंट से नीचे 6.5 इंच पे मार्क करना है आर्म होल के लिए और 1.5 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। इसको कट करेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पे राउंड शेप देना होगा। इस तरह से आर्म होल की फाइनल कटिंग करने के बाद अभी हमें स्लीव्स को अटैच करना है। फ्रॉक पार्ट को हम सीधा रखेंगे। लेफ़्ट और राइट देख लीजिए आप, कौन सी पार्ट लेफ़्ट साइड की है, कौन सी पार्ट राइट साइड की है। अच्छी तरह से देखने के बाद राइट पार्ट की स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ मैं।
फ्रॉक की शोल्डर पॉइंट के ऊपर स्लीव्स की सेंटर पॉइंट को अच्छी तरह से जोड़ के रखेंगे और स्लीव्स को अटैच करेंगे। इसी तरह आपको स्लीव्स को अटैच करना होगा, सेंटर से ही आपको अटैच करना है स्लीव्स को। ये देखिए दूसरी साइड भी हम ऐसे ही स्टिचेस डाल देंगे। बहुत ही इजी स्टेप्स में आप सीख सकते हो अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो देख के। और मेरे चैनल में आप किड्स की फ्रॉक, लहंगा, प्लेटेड लहंगा, अम्ब्रेला लहंगा, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल में, आप देख सकते हो। और एक बार इसके ऊपर एक लाइन स्टिच डाल देंगे मजबूत के लिए। ये देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरह अटैच कर दिया है। सिंपल पफ स्लीव्स मैंने स्टिच किया है। दूसरी साइड भी मैंने पफ स्लीव्स को अटैच किया है। अभी हम दोनों साइड्स को अटैच करेंगे। ये देखिए दोनों साइड्स को अटैच करेंगे। दोनों साइड्स को अच्छी तरह से जोड़ के रखेंगे। स्लीव्स से स्टिचेस लेते हुए हमें चेस्ट पार्ट में, कमर पार्ट में और नीचे की साइड स्टिच करना होगा। ये देखिए आप मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग पार्ट को मार्क कर दीजिए। स्लीव्स पार्ट में, आर्मोल में, चेस्ट साइज़ में और कमर पार्ट में सब मेजरमेंट को मार्क करते हुए आपको फिटिंग लाइन को स्टिच करना होगा। और कमर पार्ट में मैंने टाई करने के लिए लेस को स्टिच करके अटैच कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। मैं 38 चेस्ट साइज़ के लिए इस फ्रॉक को स्टिच किया है। और 10 से 11 साल बच्चे के लिए इसी फैब्रिक में और एक फ़्रॉक को स्टिच किया है, आप चाहे तो देख सकते हो। आई कार्ड में भी लिंक दे दिया है और वीडियो की एंड में भी मैंने लिंक दे दिया है। दूसरी साइड में भी पहले से ही मैंने मार्किंग करके रख दिया है। ये देखिए मार्किंग के ऊपर हम फिटिंग लाइन को स्टिच करेंगे। इसके बाद हमें फिटिंग कहाँ पे लेना है अम्ब्रेला फ्रॉक में, स्लीव्स से फिटिंग लेते हुए आर्मोल, चेस्ट और कमर पार्ट, कमर पार्ट से नीचे हमें कोई फिटिंग नहीं लेना है, सिर्फ दोनों साइड्स को हमें जोड़ना है। वहाँ पे कोई फिटिंग नहीं रहती है अम्ब्रेला फ्रॉक में। ये देखिए सिर्फ हमें दोनों साइड्स को जोड़ते हुए दोनों साइड्स को अटैच करना है। दोनों साइड्स में मैंने मार्जिन लाइन पे भी स्टिचेस डाल दिया है। अभी हमारा फ्रॉक बन के रेडी है। ये देखिए पूरी तरह से हमारा फ्रॉक बन के रेडी है। अम्ब्रेला फ्रॉक, बोट नेक विथ पफ स्लीव्स, चेस्ट साइज 38 इंचेस और नीचे की साइड हमें पीको डालना है। पीको डालने के बाद पूरी तरह से फ्रॉक रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो, मैं पहन चुकी हूँ। नीचे की साइड पीको भी डाल दिया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।